Assalamu alaikum dear viewers. It's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner's Choice. 10th क्लास के मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट की हुई है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आज आखिरी टॉपिक है एप्लीकेशन ऑन रियल लाइफ, यानी कि हम रूटीन लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो ट्रिग्नोमेट्री पे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए शाबाश, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझने के लिए आपने आज का टॉपिक सीखना है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। देखिए शाबाश, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है ऑब्जर्वर, जिसकी ये साइट ऑफ आई है, यानी यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर जिसकी यानी साइट ऑफ आई इसको कहते हैं। अब साइड ऑफ आई इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मैंने एक लाइन ड्रा की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रा की किसकी, इस ऑब्जर्वर की साइड ऑफ आई के साथ। अब अगर एक पॉइंट ऐसी पोजीशन पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा है ए, अब ये ए पॉइंट इस ऑब्जर्वर के साइड ऑफ आई के साथ ऊपर की तरफ एंगल बना रहे, देखिए शाबाश ऊपर की तरफ। तो इस तरह के एंगल को हम नाम देते हैं कि ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी अगर एक पॉइंट ऐसी पोजीशन पे पड़ा है जो साइड ऑफ आई के स्ट्रेट लाइन के अबव पोजीशन में एंगल बना दे, तो इस तरह एंगल को क्या नाम देंगे कि क्या है, एलिवेशन। और फॉर एग्जांपल अगर यानी स्ट्रेट लाइन के नीचे एक लाइन पड़ी है, तो इस तरह के हम एंगल को नाम देंगे कि क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हो गए एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब इसको अपने क्वेश्चंस में एग्जांपल में किस तरह से इस्तेमाल करने, देखिए शाबाश, एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कर दे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, A building that is 21 meter tall casts a shadow 25 meter long. Find the angle of elevation. देखिए शाबाश, एक बिल्डिंग है यहाँ पे, बिल्डिंग, देखिए शाबाश, ये बिल्डिंग की हाइट हो गई, ये क्या हो गई, बिल्डिंग की हाइट जो कितनी है, 21 मीटर है। यहाँ पे सन है, सन, इस सन की इस बिल्डिंग पे शेडो बन रही है, शेडो, और शेडो इस पोजीशन में बन रही है कितनी, 30 मीटर। देखिए शाबाश, क्वेश्चन कुछ इस तरह है 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्या अगर आपके पास एक एंगल एक बिल्डिंग हो जिसकी हाइट 21 मीटर हो और यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या हो, 30 मीटर हो, यानी इस सन की वजह से इस बिल्डिंग का जो साया बन रहा हो, साया वो कितनी हो, 30 मीटर। तो आप क्या कर दें, आप यहाँ पे जो एंगल बन रही है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या कर दे, ये फाइंड आउट कर दे, ये एंगल। अब देखिए शाबाश, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, या हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, इस पोजीशन पे 90 डिग्री, ये इसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस कहलाया, ये इसका बेस कहलाया, और ये इसकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर। अब देखिए शाबाश, जब हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर क्लियर हो गए, तो आपने थीटा, यानी इस थीटा को हमने फाइंड आउट करना है। अब आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर दी जिसमें बेस और परपेंडिकुलर का जिक्र हो। तो हमने पढ़ा था कि टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब देखिए शाबाश, टेंजेंट थीटा अपनी जगह पर रह जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की मेजरमेंट है 21 डिवाइडेड बाय बेस, बेस की मेजरमेंट भी है 30, या implies that tangent theta 21 डिवाइडेड बाय 30, इसको सिंप्लीफाई कर दें, फॉर एग्जांपल आपके पास आंसर हासिल हो गया 0.54। जरूरी नहीं है आप खुद कैलकुलेट कर दें, इसके पास आपसे जो आंसर आ जाए। अब देखिए आपका टारगेट तो थीटा है, तो टेंजेंट को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई करना है टेंजेंट थीटा के साथ, और इधर भी टेंजेंट इनवर्स लेना है। तो ये और ये कैंसिल, थीटा की वैल्यू आपके पास हासिल हो जाएगी कि कितनी वैल्यू, अगर ये कैलकुलेशन आपने सही तरह से किया हो। तो ये हो गया तरीका कि किस तरह हम एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं रूटीन लाइफ में। देखिए शाबाश, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी 7.6 का क्वेश्चन नंबर 2, अ लाइट हाउस इज 150 मीटर अबव द सी लेवल। यहाँ पे देखिए एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस जिसकी जो हाइट है वो 150 मीटर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट फ्रॉम इट्स टॉप इज 60 डिग्री। यहाँ पे एक बोट है, बोट कश्ती, देखे क्या हमारे पास एक बोट है, कश्ती है,
यहां से यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब कि नीचे की तरफ एक एंगल बन रही है, कितनी एंगल बन रही है? थीटा 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या किया गया है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द लाइट हाउस। देखिए शाबाश, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 150 मीटर है। यहां पे टॉप से एक बोट को एंगल बन रही है 30 डिग्री। तो क्या कर रहे हैं आप? फाइंड आउट कर दें कि इस बोट और लाइट हाउस के दरमियान डिस्टेंस कितनी है, यानी ये फाइंड आउट कर दे। देखिए अगर आपको अल्टरनेट एंगल का पता हो तो इसके अपोजिट वर्टेक्स पे यहाँ पे भी एंगल कितनी बनेगी? 60 डिग्री। तो देखिए शाबाश, यहाँ पे एंगल कितनी बनेगी? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का जो अपोजिट साइड हो गया वो हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस, और ये आपकी क्या हो गई? हाइपोटेन्यूस। अब देखिए शाबाश, एंगल 30 भी गिवन है और पेन बेस भी गिवन है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो देखिए शाबाश, अगेन आपने टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करनी है। तो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, या टेंजेंट टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो अननोन है, डिवाइडेड बाय बेस, बेस की वैल्यू भी है आपके पास, बेस की वैल्यू कितनी है? 150 मीटर। या क्या करते शाबाश, टेंजेंट 30 की अगर आप वैल्यू देख ले टेबल में तो वो है 1 डिवाइडेड बाय 3 अंडर द रूट इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 150 मीटर। देखिए हमने 150 खत्म करने तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दे और इधर भी मल्टीप्लाई कर दे 150, तो ये और ये कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 150 डिवाइडेड बाय 3 अंडर द रूट। तो ये हो गया तरीका कि आपने किस तरह से ट्राइग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हुए रूटीन लाइफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने। अच्छा तो देखें इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अ ट्री इज 50 मीटर हाइट, एक ट्री है, ट्री जिसकी हाइट कितनी है? 50 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम its top to a point on the ground 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए ट्री। देखिए शाबाश, इस ट्री के फुट से 100 मीटर दूर, कितना? 100 मीटर दूर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ, तो किताबों ने कहा है कि क्या कर दे? एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल फाइंड आउट कर दे। देखें ये जो ट्री की हाइट दी गई थी आपको वो थी 50 मीटर। इस ट्री के फूट से यानी इसके जड़ों से दूर 100 मीटर दूर एक शख्स यहाँ पे खड़ा होगा, तो इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमने पढ़ा कि ऊपर पोजीशन में जो एंगल बने वो आपने फाइंड आउट करने। अगर हम इस फिगर को देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का अपोजिट किया हाइपोटेनियस, ये 30 एंगल, ये आपका क्या बन गया? परपेंडिकुलर, ये आपका क्या बन गया? बेस। तो जिस तरह आपने इसे पहला वाला क्वेश्चन कर दिया 100% उसी तरह का क्वेश्चन है, आपने लिखनी है कि टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, क्या टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास 50 डिवाइडेड बाय बेस, बेस की वैल्यू है 100। तो देखिए शाबाश, टेंजेंट थीटा अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो इस आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.5। अब देखिए शाबाश, हमें थीटा चाहिए तो इधर भी टेंजेंट इनवर्स मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी आपने टेंजेंट इनवर्स मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए टेंजेंट और इनवर्स आपके पास कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 0.5 कर दें, आपके पास एंगल हासिल हो जाएगी और यही आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 6, अ लाइट हाउस इज 300 मीटर अबव द सी लेवल। एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस जिसकी जो हाइट है वो कितनी है? 300 मीटर। 300 मीटर एक हाई लाइट हाउस है। The angle of depression of two boats from the top of lighthouse are 30 degree and 45 degree respectively। ये लाइट हाउस है, इसके एक पोजीशन में यहाँ पे एक कश्ती है और दूसरी पोजीशन पे क्या है? एक दूसरी कश्ती है। इस टॉप पे देखिए मैंने डॉटेड लाइन ड्रा कर दी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस टॉप से इस एक एंगल को सॉरी एक बोर्ड को जिस एंगल के साथ देखते हैं उसकी मेजरमेंट कितनी है? 30 डिग्री, और दूसरे के साथ जिस एंगल पे देखता है उसकी मेजरमेंट है 45 डिग्री। क्या कर दें? फाइंड आउट कर दें। इफ द लाइन जॉइनिंग द बोर्ड्स ऑफ द पासिस
of the through the foot of the light, find the distance between 2 points when they are on the opposite side of the lighthouse. देखें क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है कि 300 मीटर एक लाइट हाउस है। 300 मीटर लाइट हाउस की ऊंचाई है। इसके टॉप पे दोनों एंड्स पे दो कश्तियां हैं दोनों तरफ। इस लाइट हाउस के दोनों तरफ दो कश्तियां हैं। इस टॉप से एक को 30 डिग्री के डिप्रेशन एंगल से देखते हैं और दूसरी को 45 डिग्री से। अगर ये दोनों लाइट हाउस में से पास होते जा रहा हूं, देखे ये वाला डिस्टेंस, ये फाइंड आउट कर दे कि ये टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई। अगर हम इस डिस्टेंस को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दें, देखिए शाबाश, एक ये टुकड़ा यानी x यहां से, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे रहा हूं ओ। एक क्या है ये डिस्टेंस हो गई और दूसरी डिस्टेंस हो गई। बात ये 300 मीटर है। अगर ये 30 है तो इसके अल्टरनेट एंगल भी यहाँ पे 30 डिग्री बनेगी। अगर ये 45 है तो इसके अल्टरनेट एंगल भी 45। आपका डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस आपका क्या है रिक्वायर्ड, यानी z डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है जो बराबर है x प्लस वाई की। इसके अगर आपने मेजरमेंट, अगर x भी आपने हासिल कर ली, y भी हासिल कर ली और इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास ये टोटल डिस्टेंस हासिल हो जाएगी। तो देखिए शाबाश, ये थीटा हो गई, ये 90 डिग्री हो गई, ये हाइपोटेनियस वो हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो देखिए शाबाश, इस ट्रायंगल के लिए टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 300 डिवाइडेड बाय बेस, बेस की है वैल्यू y, या टेंजेंट 30 की वैल्यू है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 3 अंडर द रूट इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय y। या अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो y की वैल्यू आपके पास हासिल हो जाएगी। देखिए शाबाश, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 3 अंडर द रूट। देखिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, y ज़रबे 1 से y और 300 ज़रबे 3 अंडर द रूट से 300 ज़रबे 3 अंडर द रूट, यानी आपके पास y की डिस्टेंस हासिल हो गई 300 ज़रबे 3 अंडर द रूट की। अब देखिए आपने x की डिस्टेंस भी हासिल करनी है। तो देखिए शाबाश, इस ट्रायंगल के लिए थीटा एंगल हो गई। तो देखिए शाबाश, टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 300 डिवाइडेड बाय बेस जो है x वो अननोन है, या टेंजेंट 40 आपके पास इसके बराबर है 1 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय x, या इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 300। यानी सो डिस्टेंस between both 1 and both 2 equals to, ये पहली डिस्टेंस आप जमा कर दें 300 इंटू 3 अंडर द रूट प्लस दूसरी जमा कर दें 300, या दोनों में 300 कॉमन है तो 300 कॉमन लेने 3 अंडर द रूट प्लस 1। तो ये हो गई इन दोनों कश्तियों के दरमियान डिस्टेंस। तो ये हो गए एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री, कि आपने ट्राइग्नोमेट्री के रेशियो को, ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को किस तरह अप्लाई करते हुए रूटीन लाइफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।